हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं नवीन मुंजाल और मेरे साथ है टॉपर कनक गुप्ता। मैं उधर जा रहा था यार। मैं देखो देखो यार, ये क्लासरूम में आए थे मिठाई खिलाने। दिखा दूं आपको, ये रही मिठाई, बीकानेर स्वीट कॉर्नर। मुस्कान कहाँ है? ठीक है। तो लेकिन फिर मेरे को लगा यार, जब आई हो तो बातचीत हो जाएगी। ये सारे हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं, ठीक है। ये सारे बच्चे क्यों दिखाने हैं? सर आप तो यार शोशाबाजी करते हो, दिखाने से तो काम चलता है, दिखाने से तो आपकी दुकान चलती है। सही बात है भाई, दुकान चलाएंगे दिखा के। लेकिन एक बात और बतानी थी, इन बंदों के, इन चारों के अंदर, मतलब 6 हैं सॉरी, इन 3 लड़कों और इन 3 लड़कियों में क्या क्या सिमिलैरिटी थी, क्या क्या डिफरेंस थे। कि इसकी रैंक आई 2, इसकी रैंक आई 155, इसकी रैंक आई 209, इसकी रैंक आई ओनली 35। बताओ वो भी रीजन, हंसी आएगी तुम्हें बाद में। लेकिन इसकी रैंक आई 85 और इसकी रैंक आई 94। ठीक है। ये जो 94 वाला बच्चा है, ये जो 85 वाला बच्चा है, 35 वाला, ये पीछे दिख रहे हैं आपको। लेकिन अगर आप इनके टेस्ट देखें, किसी भी फैकल्टी से यहां बात करें, इन तीनों ने मेहनत खूब करी थी। इसने भी खूब मेहनत करी थी। ये लोग लास्ट तक यहाँ पे वेट करते रहते थे। अब लेकिन मेहनत सिर्फ इसकी रंग लाई है। तो इसको लग रहा होगा यार, मैंने भी तो मेहनत करी थी, है ना। लेकिन इसका थोड़ा सा, सारी चीजें अलग अलग है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये बच्ची आईपी की भी प्रिपेयर कर रही थी और ये साथ में स्लाइड के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी। और टाइम था कम, बीच में एग्जाम भी आ गए ना। जब इधर उधर उधर कंसंट्रेट करती तो लगता है इधर है, इधर देखती तो उधर है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन उस टाइम पे किसी ने अगर राइट कॉल लिया ना कि नहीं यार मैं इसको अब फोकस करूंगा, तो इसका इन सबका एक जो निचोड़ नजर आ रहा है वो ये है कि बेटे, हम लोगों को भी, हम सबको जनवरी, लेटेस्ट बाय जनवरी तक, चाहे कोई ऑल नीट पढ़ रहा है, चाहे कोई आईपीडीटी पढ़ रहा है, जनवरी तक हमें उन लोगों का सिलेबस करा देना चाहिए, ताकि वो अपना जिस भी लीड को बाद में फोकस करना है, लो भाई करो, तुम आजाद हो। ये हमारे एंड में भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। इनसे ही फील हो रहा है हमें, हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, हमारे ऊपर कोई माई बाप नहीं है, हमारे ऊपर यही माई बाप है, यही बच्चे ही हमें सिखाते हैं कि ये डू है और ये डू नोट है, ऐसा करो और ऐसा मत करो, कोचिंग में ये चीज इंप्रूव करो, ये मत करो। एक बच्चे ने रिव्यू डाला, भाई मुंजाल से टीचर कम है, भाई भाई करके बात करते हैं, भाई ज्यादा लगते हैं, वहां पे भाईचारा है। एक बच्चे ने लिखा है, गूगल पे चेक कर लेना यार, मेरे नाम याद नहीं रह रहा, लेकिन गूगल पे लिखा हुआ है कि भाईचारा है वहां पर। एक बच्चे ने, जैसे इसने लिखा, इसने रवि ने, तो इसने, मैंने नहीं बोला, मैंने इसे हाँ ये जरूर बोला कि व्हाट अबाउट, मतलब तूने जीसीसी में कोचिंग करी, जो तेरे को पॉजिटिव नेगेटिव लग रहा है तो लिख एक बार। मैंने नहीं इसे बोला ये लिखो ये लिखो, तो इन्होंने अपने एंड से, इसने क्या लिखा कि उसके अंदर एक इंप्रूवमेंट है कि बुक्स में जो आंसर में या क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है तो उसको ठीक करने की। लेकिन जो बुक्स हमारी छप गई है भाई, वो तो है, लेकिन उसके बाद आपको सारी अपडेटेड दिखेंगी। ये पक्की बात है भाई, झूठ ना हमने बोला और ना बोलेंगे ऑन कैमरा कह रहा हूँ। जितने बुक्स, ऑब्वियसली हमने बुक्स काफी ज्यादा पहले वो छप गई थी, तो हाँ उन बच्चों को पहले ही लेके चलते रहेंगे, टीचर्स भी उनको इंश्योर करते रहेंगे ये मिस्टेक है। लेकिन जो टेस्ट में मिस्टेक के लिए स्टूडेंट कहते थे, मैं पहले अपनी बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, और फिर इनकी बात पे भी आऊंगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूट के लिए बच्चों ने, इन लोगों ने बताया मेरे को कि थोड़े से टेस्ट को भी, मतलब टेस्ट बहुत हुए, बहुत ज्यादा हुए, लेकिन अगर उन टेस्ट की रिपोर्ट हमारे इंडिविजुअल लेवल पे, घर पे, या मतलब ऐसे क्लासरूम में एक प्रॉपर हो जाता है ना कि मतलब टेस्ट हो गया, किसी को पता नहीं लग रहा, कहीं कई बार तो उसमें बताया गया हाँ जी आपके नंबर कम क्यों है, कई बार तो है, लेकिन हमेशा नहीं हुआ। तो ये अगर हमेशा ऐसा होगा तो थोड़ा और शायद बेटर हो सकता है इंस्टीट्यूट की साइड से। तो ये बच्चों ने बताया। अब मैं आपके लिए सारे बच्चों के लिए गया हूं, क्योंकि मैं इसलिए ले गया हूं कि इस बच्चे की अगर रैंक 2 है, तुम कौन से बैच में थे? कंप्यूटर साइंस। नहीं, पढ़ाकू। यहाँ पे पढ़ाकू बैच में। तुम कौन से बैच में थे? ड्रीमर। ड्रीमर। आप कौन से बैच में थे? पढ़ाकू। पढ़ाकू। आप? पढ़ाकू फर्स्ट बैच। ड्रीमर बैच। ड्रीमर बैच। ड्रीमर सेकंड बैच। तो मैं पहले क्या करता हूं, ताकि ये थोड़ा सा ये कैमरा फियर ना हो, क्योंकि भाई मैं तो आया और लगे कैमरे के सामने बोलने, तो इन लोगों के भी थोड़ा सा ओपन अप कर देते हैं। तो मैं पहले 2-2 मिनट इनको चाहता हूं कि ये अपने बारे में थोड़ा सा, कि भाई 3 चीजें बतानी है बेसिकली इनको। इनका नाम आपको पता है, इनका रैंक आपने वैसे सुन लिया मेरे से, कौन से कॉलेज से थे, कब इनने तैयारी करना शुरू करी, और कितने घंटे डेली के पढ़ते थे, ईमानदारी से बताना है ना। और आपको अपने जो आने वाले, जो, क्योंकि आपने भी कभी वीडियो देखी होगी, आपको जो जिसने इंस्पायर किया हो,
आपको लग रहा हो तो आप उसका नाम भी बोल सकते हो कि सर मैंने आपकी ये वीडियो देखी या इससे ऐसी चीज हुई, तो वो बोलो आप बेधड़ल्ले से। कोई इसमें कोई फिल्टर नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं है, किसी को कोई दिखाना नहीं है, हम जो सच है वो बोल रहे हैं यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, प्लीज कनक, सबसे पहले आपका नंबर है तो कनक के लिए क्लैपिंग बजा दो भाई, 2 रैंक है, क्लैपिंग दे दो भाई, जोरदार क्लैपिंग। Thank you everyone. My name is Khanak and I am from Computer Science branch. मेरा कॉलेज है AIT शकरपुर। मैंने अपने फिफ्थ सेम की स्टार्टिंग होती है ना, मैंने उसमें ही तैयारी करना शुरू कर दिया था। फिफ्थ सेम की स्टार्टिंग मीन्स थर्ड ईयर जब शुरू हुआ था तब, और तब से मैं मेहनत करती ही आ रही हूँ। मैं 4 से 5 घंटे पढ़ लिया करती थी रोज, पर जिस दिन मेरा छूट जाया करता था उसके नेक्स्ट डे में 1 घंटा एक्स्ट्रा या आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिया करती थी। ड्राइविंग फोर्स क्या था आपका? वैसे मैंने एक इससे पहले वीडियो में हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें टॉप 10 वाले थे, अब वो बच्चे तो ऑनलाइन नहीं आ पाए, आप आए हो आज, तो वो मैं कह रहा हूँ ड्राइविंग फोर्स क्या था आपको? कौन आपके अंदर ऐसा क्या था? क्योंकि आपके साथ तो ये भी थी, इससे भी पूछेंगे इसकी 209 क्यों आई है, क्या इसके अंदर मतलब क्या कहाँ कमी रही है, वो पूछेंगे, है ना? तो वो आपका ड्राइविंग फोर्स क्या था? मतलब मेरे को कॉलेज चाहिए ही था, मतलब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे को कॉलेज चाहिए ही चाहिए था, वही था मेरा बस, कि मेरे को बेस्ट कॉलेज चाहिए। माइक ऊपर करो, कौन सा कॉलेज चाहिए आपको? USICT। और ब्रांच? कंप्यूटर साइंस। और उसके बाद एम आपका? उसके कौन बाद कैमरा, अगर वैसे कभी आप भी 10 साल बाद देखोगे तो कि हाँ यार मैं मुंजाल से कोई बहुत बड़ा एम बोलो कि उसको पूरा करने में बहुत मजा आए। मैं कह रहा हूँ आपको ऐसा करने, अगर ऑलरेडी आपका है तो अच्छा है। बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस तो मैंने ली है, पर मेरा जो इंटरेस्ट है वो AI के अंदर है, तो मैं उसमें रिसर्च करना चाहूंगी, और मेरी जो आगे जॉब लगेगी ना, मैं हो सके तो मैं AI में ही लेना चाहूंगी। ओके, ग्रेट, क्लैपिंग वंस अगेन। एक लास्ट जूनियर के लिए मैसेज बोल दो। जूनियर के लिए मेरे लिए यही मैसेज है कि कभी भी स्ट्रेस मत लेना, जो तुम पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो, उसको पढ़ते ही रहना, बीच में मत छोड़ना, बस। आपको कोचिंग किसी सीनियर ने सजेस्ट करी थी या अपने आप से ही आपने देखा, खुद ही गूगल करा और अपना? मैंने गूगल ही किया था। आपने गूगल ही किया? फिर मैंने एक कोचिंग जो है मैंने ट्राई भी की थी, तो पर वो कोचिंग है ना रेगुलर नहीं थी, वो उसमें छुट्टी लेते थे टीचर्स बहुत सारे, कई बार वेकेशन पे चले जाते थे, और सबसे मेन बात ये थी दूसरी कोचिंग में मैथ्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ था। अच्छा। तो मैं वो देख के मतलब मेरे को थोड़ा लगा था कि ये तो फिर बेकार ही है, इसलिए जब मैं सबसे पहले सर के पास आई थी मैंने सबसे पहले यही पूछा था कि रेगुलर है या नहीं है। मतलब हमारा तो वीकेंड है, मतलब हाँ नहीं रेगुलर अच्छा, नहीं, वीकेंड में भी छुट्टी लेते हैं। वीकेंड में आप पूरे साल की जर्नी में कभी हमारे एंड से छुट्टी हुई हो, हमने छुट्टी करी हो, ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ऐसा। ऐसा नहीं हुआ? सिलेबस आपका टाइम से हो गया, उसके बाद रिवीजन भी हुआ, डाउट भी हुआ, ऐसा तो नहीं मेरे कहने पे बोल रही हो तुम? नहीं ऐसी बात नहीं, इनफैक्ट जब फेस्टिवल भी आते थे उसके 2-3 दिन पहले टेस्ट ले लेते, या फिर 2-3 दिन बाद टेस्ट ले लेते फेस्टिवल के, जिससे कि फेस्टिवल में हमारी जो पढ़ाई के जो जुनून है वो छूटे ना। क्या बहुत बढ़िया बात है भाई, याद रख लो यार, ठीक है। और आपको मैं अलग अलग रैंक से, देखो यार ऑब्वियसली मैं रैंक 2 बुला रहा हूं तो 3 भी बुला सकता था, 4 भी, 5 भी, है ना? ये बच्चा अपने आप से आया था, ये बच्चा अपने आप से आया था मिठाई खिलाने, ये बच्चा अपने आप से आया है, ये लोग अपने आप से हैं, ये दोनों तो पार्ट ऑफ जीसीसी फॉर फ्यूचर, आपको ये दोनों भैया दिखने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है। और सत्यम आप अपने आप से आए, राइट? इसकी 85 रैंक है, ये अपने आप ही मिलने आया था। लेकिन इनके अंदर एक अच्छी बात क्या है, सत्यम की और ईशा की, इन लोगों की नौकरी लग चुकी है। ईशा की नौकरी कहां लगी है? हीरो मोटर कॉर्प। हीरो मोटर में। आपकी नौकरी कहां लगी है? टाटा पावर। टाटा पावर में। इसकी टाटा पावर में जॉब लग चुकी है। इसका पैकेज 3.78 समथिंग बताया इसने भी 3.65, इसका 3.65। डिप्लोमा के बाद इन लोगों के पास 3.5 लाख रुपए की नौकरी है, पर ये बीटेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं मेरे कहने से, ये अपने आप ही पहले से प्रिपेयर थे, लेकिन ये कोचिंग की ड्यूरेशन में थे, उसके बावजूद भी ये कंपनी में बैठे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली नया एक्सपीरियंस हुआ, नया गेन हुआ, और अपनी औकात पता लगती है कि हमने कितने रीजनिंग करी, कितना क्वांट, जाके देखते हैं, पेपर देके देखते हैं हमारी रीजनिंग और क्वांट कितना बढ़िया है कि नहीं। यही सोचा होगा। Yes, sir. यही सोचा था, ठीक है। तो ये लोग, जो बच्चे बार बार कहते हैं ना सर डिप्लोमा के बाद प्राइवेट जॉब करें, बीटेक करें, ये साक्षात एग्जाम्पल खड़े हैं तुम्हारे सामने। और ये लोग
अभी अपने मुंह से बताएंगे। मैं पहले मुस्कान को देता हूँ, फिर ईशा के पास, फिर इसके पास। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो आप ढूंढने आए हो वो शायद मिल रही होगी भाई, मेरा ऐसा मानना है। ध्यान से सुनना लेकिन अपने सीनियर्स को, अपने दीदी भैया को। हाँ, मेरा नाम मुस्कान है। मैंने अपना डिप्लोमा कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्लीट किया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, और मेरी रैंक आईपीयू में आईपीयू 2023 में 151 आई है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, इसके मुस्कान आपके केस में क्या था, आपने ड्रॉप किया था, तो माइंड में कभी कभी ये तो लगता ही होगा कि यार एक तो मैं ड्रॉप कर रही हूँ, ऊपर से अगर रैंक नहीं आई, क्योंकि इसकी एक फ्रेंड है श्रेया, उसने इसको रिकमेंड किया इंस्टीट्यूट का, उसने जैसा आपको रिकमेंड किया इंस्टीट्यूट के बारे में, इंस्टीट्यूट वैसा था या कुछ कमी पेशी थी? ब्लंटली बोल दो, थी तो भी, नहीं थी तो भी, क्यों सर? नो सर, उसने जैसा बोला था वैसा ही पूरा इंस्टीट्यूट था, बल्कि उससे अच्छा ही था। जो भी कंटेंट्स बताए गए थे, पढ़ाया गया, वही एग्जाम में आया बिल्कुल। और जो फैकल्टी थे वो भी बहुत अच्छे थे, सब हेल्प करते थे अच्छे से, और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हुई है। 150 रैंक क्यों आई फिर आपकी, ओनली 5 रैंक क्यों नहीं आई? ऐसा सर बच्चे पूछेंगे तो मैं पूछ लेता हूँ, कहाँ सर कमी पेशी रही? आप कितने घंटे, आप जैसे इसने बोला मैं 4 से 5 घंटे डेली दे रही थी, आप तो ड्रॉप कर रहे थे, तो आप कितने घंटे सिंसियरली डेली दे रहे थे? सर मेरा 8 से 9 घंटे रोज का था। 8 से 9 घंटे डेली दे यस रहे सर, थे? यस सर। ग्रेट। बट सर मेरी मैथ्स थोड़ी वीक थी, शायद इस वजह से रैंक में कमी आई मेरे। तो आपने मैथ को इम्प्रूव नहीं करा, इंस्टीट्यूट ज्वाइन इसलिए करते हैं हाँ। कि ये चीज वीक है उसको बढ़िया करेंगे, Yes. ये चीज वीक, इंस्टीट्यूट तभी तो ज्वाइन करते हैं कि ये फलानी चीज वीक है इसको अच्छा करना है, इंस्टीट्यूट तभी ज्वाइन करते हैं भाई। तुम लोग जो डीएसयू वाले ये वीडियो देखोगे, तुम लोगों को ही पता है तुम लोगों का क्या क्या वीक है, ठीक है? हाँ बताओ। सर जो भी मैथ्स पहले था उससे थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हुई है मेरी मैथ्स में, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद। ओके, बट वो और एग्जाम रीजनिंग वाला रीजनिंग वगैरह सब सही था, मतलब जो भी पढ़ाया था, Quant क्वांट वगैरह। और मैकेनिक्स? मैकेनिक्स भी जो सर ने पढ़ाया था वही आया बिल्कुल, कंप्यूटर भी। बहुत बढ़िया बात है। चलो जी, थैंक यू फॉर द मिठाई। और मैं ले चलता हूँ किसके पास, ईशा के पास। और मैंने आपको बता ही दिया, ईशा आप, इसने बताया कस्तूरबा से, ये अलग कॉलेज से, इसने बताया ये अंबेडकर शकरपुर, अंबेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी शकरपुर से, और ये है पूसा से। तो 3 अलग अलग कॉलेजेस के विद्यार्थी, और भाई है TND से, बाद में बताएगा भाई, ठीक है? चलिए। मेरा नाम ईशा गुप्ता है और मैंने अपने पॉलिटेक्निक पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से करी है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में करी है। ठीक। मेरी आईपीयू में रैंक 209 आई है और स्लाइड में 118 आई है। 118 स्लाइड में है और आईपी में है इसकी 209। और ये थोड़ी सी लास्ट मूवमेंट पे ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि इसने 2-3 बार मेरे से संपर्क भी करा। पर ये पक्का था कि हाँ ये ऑल लीड के लिए जा रही है, तो ये कम से कम ऐसी ही कि ये ऑल लीड में लगी रही। लेकिन काफी बच्चे ऐसे थे जो ऑल लीड के लिए इनरोल हुए, लेकिन बाद में वो टोटली स्विच हो गया आईपी पे। क्योंकि अगर ऑल लीड पे ये रहते तो ये पीयू लीड 25 तारीख का यानी कल पेपर देते पीयू लीड वाले। तो हो सकता है, या इन्होंने देख लिया नंबर ऑफ सीट्स को देख के कि ज्यादा दिल्ली वालों की सीट है नहीं है आउटसाइडर की, तो ये भी शायद हो सकता है। आपने क्यों नहीं भरा पीयू लीड का फॉर्म? सर पीयू लीड का मैंने, काफी दूर भी है यूनिवर्सिटी, तो और स्लाइड तो और भी दूर है, स्लाइड तब भी पीयू इजी लीड था। तो अच्छा। Easy था। और डिफिकल्टी लेवल की वजह से भी नहीं भरा मैंने। इसने पुराने पेपर को देखा पीयू लीड के, और इसे लगा, लेकिन इसे ये नहीं पता कि उसकी कट ऑफ कितनी नीचे जाती है। स्लाइड की कट ऑफ भी काफी नीचे जाती है दोस्तों, पीयू लीड की कट ऑफ भी बहुत नीचे जाती है। 100 में से जो बच्चा 30 नंबर भी ले आता है उसकी टॉप 10 में रैंक आती है। और 30 नंबर लाने के लिए अगर आपने भाई से इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, मेरे से कह रहा हूं भाई, मेरे से अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की और रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखी है, तो भी आप उन 10 क्वेश्चन में से 7 लगा देंगे, इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं, दे रहा हूं गारंटी। चाहे वो डिजिटल ले लो आप, चाहे वो कम्युनिकेशन ले लो, बेटे आप कभी भी देख लेना पेपर, कोई भी पुराना आप देखना कि यार ये तो होगा मामला, है ना? इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा उसमें टेढ़ा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल भी श्रेयस की जो भी जिस रिकॉर्डेड क्लास में थे, और मैकेनिकल के लिए मैकेनिक्स में भी हेल्प कर रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल आईपीयू में जो मैकेनिक्स आ रहा है उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आ रहा है। तो जिन बच्चों ने मैकेनिकल की क्लासेस ली थी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाली, फ्लूइड मैकेनिक्स वाली या थर्मोडायनेमिक्स, उन्होंने तो वो हेल्प करता था डायरेक्टली कहीं ना कहीं मैकेनिक्स, ऐसा मेरे को लगता है। तो ओल्ड लीड वाले बच्चे अगर लास्ट तक देखेंगे ना, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उनको ऐसा लगेगा नहीं जी हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है। मैं मानता हूँ
कि हरियाणा ने ऐसा कर दिया, अगर हरियाणा ऐसा ना करता तो शायद ओलिट वाले भी स्टिक रखते कि हम ओलिट के लिए जा रहे हैं, ये बात भी है। और कोई कुछ कहना है आपको जूनियर्स को, या आप कितने घंटे पढ़ते थे? जैसे इसने बोला 8 घंटे, इसने बोला 4 से 5 घंटे। आप सर मैं 4 से 5 घंटे ही पढ़ती हूँ। कॉलेज, ये कॉलेज के साथ साथ पढ़ रही थी, ये भी कॉलेज के साथ साथ पढ़ रही थी, तो कैसे मैनेज करते थे कॉलेज को? फिर ऐसे सुबह जल्दी उठ के हम लर्निंग वर्क कर लिया और कॉलेज से आने के बाद थोड़ा मैथ्स का वर्क, जो रिटर्न वर्क ज्यादा होता है, वो करा। आपके लिए ड्राइविंग फोर्स, आप कभी डिमोटिवेट हो गए पढ़ते पढ़ते, या कभी इधर, तो कैसे अपने आप को करते सर थे? अपने दोस्तों को देख के कि वो भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका भी तो सेम टू सेम चल रहा है, तो बाकी सर आपसे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता था। क्या बात है। अरे थैंक यू, मैंने इसे बोल दिया था, ऐसा बोल दिया इसने। हाँ, और बढ़िया बात है। चलो भाई क्लैपिंग कर दो इन दोनों के लिए, दोनों के लिए हो गया। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ भाई साहब। इस पे रवि पे इसकी रैंक आई है 35, ये कहता था सर मेरी आएगी, आप ये मान के चलो टॉप 5 टॉप 10 में आएगी। मेहनत बहुत करी है लड़के ने, इसमें कोई डाउट नहीं, इसने भी ड्रॉप करके पढ़ाई करी है, इसमें कोई डाउट नहीं। इंस्टीट्यूट खुलता था, ये बंदा खड़ा मिलता था, इंस्टीट्यूट बंद होता था, ये बंदा खड़ा मिलता था। ये बंदा भाई साहब खड़ा रहा हमेशा। लेकिन क्या हुआ, जब एग्जाम की बारी आई तो भाई के पेट थोड़ा सा हो गया अपसेट। और मैं आपको ये बोलना चाह, अभी हंसी आ रही है, अरे ये सच है, अबे ये सच है ना? यस सर। पेट अपसेट हो गया था, और वो अलाउ भी, इसको इन्विजिलेटर अलाउ भी नहीं कर रहा था जाने के लिए कि आप जाओ। और बंदा भाई साहब पेट, उसमें क्या होता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं इसके 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं। दूसरा, जो इसने वहां पे वॉशरूम में टाइम स्पेंड किया, वो टाइम इसके पेपर से कट गया, तो इससे सीख क्या मिलती है? इससे सीख पता क्या मिलती है? इसकी रैंक अगर, मैं सच कह रहा हूं, इससे सीख हमें ये मिलती है कि हमें जो भी हमें एग्जाम देने जाना है, उससे उससे 1 हफ्ता 10 दिन पहले तक हमें हेल्दी, वैसे भी यार हम नॉर्मली भी जब हम तैयारी एस्पिरेंट बन गए ना किसी चीज के पढ़ने के लिए बन गए, तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, ठीक है मौज मस्ती अलग बात है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अच्छा कंज्यूम करें अपने शरीर के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अगर हेल्थ हमें लेके बैठ गई तो ना तो हम लंबे समय तक बढ़िया से पढ़ पाएंगे, जैसे पेपर के समय में, अब पेट में देखो, माइंड सही है, सब चीजें बढ़िया है, लेकिन भाई साहब पेट में खराबी होने से क्या हुआ, फिजिकल प्रॉब्लम से क्या हुआ, बंदे को जाना पड़ गया, मेंटल भी स्टेबल इधर उधर हुआ, माइंड में वहां पे बैठ के सोच रहा होगा यार जल्दी जाना है, और मतलब गड़बड़ ही गड़बड़। उससे रिजल्ट आपके सामने है, 5 रैंक जो बंदा ला सकता था 35 रैंक लाया, 1 रैंक भी ला सकता हो क्या पता। ठीक है, मेहनत इसने पूरी, मतलब मेहनत की अगर मैं इसे नंबर देना चाहूं ना, तो सबसे ज्यादा नंबर बेटे मैं इसको दूंगा मेहनत के। मैंने खुद देखा है, अंश तो फिर भी कभी कभी बीच में अनरेगुलर हो जाता था, मैंने इसको कभी नहीं देखा इरेगुलर होते हुए क्लास में, इसको तो फिर भी मैंने कभी कभी एक आधी बार ऐसा देखा होगा, तेरा भी वैसे रेगुलर रहा है। लेकिन ये बच्चे जो खड़े हैं ना यहाँ पे, ये रियलिटी में रेगुलर रहे हैं जिस चीज में, तभी तो यार पेपर हो गया, सब अपने अपने घर खुश हैं। ये बच्चे अभी भी यहाँ भी आए हैं यार, मिलने तो आए हैं, तो यही प्यार चाहिए। तो मैंने कहा भाई तुम इसी प्यार से तुम कैमरे के सामने आ जाओ, तो कह रहे हैं हाँ जी डन डन, चल भाई हाँ प्लीज बताओ यार। मैंने मतलब मैंने जो बोला सही बोला? यस सर। हाँ, मैंने पूसा से मतलब वो की थी डिप्लोमा, और इस साल ड्रॉप किया था। पिछले लास्ट ईयर मेरी 730 रैंक आई थी, तो इस साल मेरी 758 रैंक थी। 758 रैंक में इसको यूएसएआर आईओटी मिल जाता है, जाके करो चेक कर लेना, मेरी बात में तो होगा नहीं, जाके करो चेक कर लेना अगर ये चाहता। लेकिन भाई ने दोबारा तैयारी करी। अब तुम्हें लग रहा हो इसने 1 साल खराब कर दिया, मुझे लग रहा है, मैं अगर देख रहा हूं तो इसने मेहनत करना सीख लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे लग रहा है इसने अपने मैथ जितना भी था उसको और इम्प्रूव कर लिया, रीजनिंग को और इम्प्रूव कर लिया। तो आने वाले समय में जो इसकी एनालिटिकल वाली जो ये साइंसेस है, जो कि माइंड से स्टूडेंट जीवन में ना, हमें हमेशा मैथ रीजनिंग क्वांट वाली चीजें चाहिए होती हैं। अगर हमें नौकरी भी लेनी ना किसी कंपनी में, तो भी ये चीजें रिक्वायर्ड है। उसने उस चीज को इम्प्रूव कर लिया, तो ये लाइफ में मार तो नहीं खाएगा, ये बात पक्की। 700 में अगर ये कॉलेज ले लेता तो शायद मार खाने के चांस थे भी, अब मुझे चांसेस कम लगते हैं। ऐसा करियो मत, अब मार मत खाइए, ठीक है? हाँ जी। और मतलब इस साल मेरी 35 रैंक है। और वैसे तो मतलब दिन में पढ़ने का तो वो कुछ मतलब जीसीसी का तो तेरे को कैसे पता लगा, कहाँ से पता लगा, क्या जीसीसी का तो मेरे को मतलब मेरा भाई था, बड़ा भाई, तो उसके दोस्त की मतलब रैंक आई थी 11। तो तूने ऑनलाइन क्यों नहीं किया, तूने ऑफलाइन ही क्यों किया? तूने हाँ। रिकॉर्डेड क्यों नहीं? रिकॉर्डेड कम पैसे का है, ऑनलाइन थोड़ा और उससे ज्यादा है, ऑफलाइन सबसे ज्यादा। तूने ऑफलाइन ही क्यों चूज किया, क्या रीजन था? ऑनलाइन में मतलब वैसे जो फैक्ट है वो बता। वैसे वाली फील नहीं आती मेरे को, सच बताओ तो मेरे को ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता है। मतलब एनवायरनमेंट मिलता है ना एक, क्लास में बैठ करके दोस्तों के साथ मतलब पढ़ने का,
वो ऑनलाइन में मतलब नहीं मिलता है मेरे को, इसलिए ऑनलाइन प्रेफर नहीं किया। ऑफलाइन में बहुत सारी चीजें ऑफलाइन की। दिस द एमबीएस इज द ओनली रीजन हाँ ऑफलाइन। लेकिन ऑफलाइन में आपका आने जाने का जो आना और जाना उसका अलग टाइम लगता है, उसका खर्चा और लगता है। ऑफलाइन पहली महंगा और वो खर्चा भी प्लस, तो बच्चे कहीं ना कहीं सोचते हैं चलो ऑनलाइन ही ले लो, नहीं, या वो गलत डिसीजन है। वैसे मैं ड्रॉपर था ना, तो मैं वैसे पूरा दिन घर पे बैठा, और मेरी आदत नहीं है वैसे घर से बाहर निकलने की, तो मैं सिर्फ सैटरडे संडे आपकी यही कोचिंग के लिए आता था, तो उससे थोड़ा बाहर निकलने से माइंड वो फ्रेश हो जाता है। मैं बचपन से मतलब आदत नहीं है मेरी घर से बाहर निकलने की। रिजर्व नहीं है वो। हाँ, तो मैं ये सैटरडे संडे यही कोचिंग, इसलिए ऑफलाइन थोड़ा बाहर हो जाता है ना एनवायरनमेंट, इसलिए ऑफलाइन सर फील है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं आती है वो चीज। जूनियर पूछ रहे होंगे ना ये क्वेश्चन, मैंने इसलिए पूछा। अच्छा, हाँ, उनके माइंड में होगा कि हम जीसीसी का अगर कोई कोर्स लेना भी चाहें तो कौन सा लें, वो आपसे पूछूंगा मैं अभी लास्ट में, पर आपने क्यों लिया वो आपने बता दिया, ठीक है। और वैसे मेरा मतलब पिछले साल लास्ट साल से था कि अग्रसेन ही लेना है मेरे को, तो इस साल देख रहा हूँ 35 पे मिल जाए या नहीं। भगवान पक्का भाई इसको फल दे इसकी मेहनत का। इसने अग्रसेन सोचा हुआ था, मुझे लगता है इस बच्चे को शायद अग्रसेन मिल जाएगा, और मैं ऑन वीडियो कैमरा में कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते इसे अग्रसेन 35 रैंक में मिल जाएगा। 66 रैंक तक गया था एंचना में, आगे चलते। मेरा नाम सत्यम है, मैंने पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, एंड इस साल मैंने आईपीयू लीड का पेपर दिया और इसमें मेरी 85 रैंक आई है। एंड जीसीसी का मुझे पता लगा, जो हमारे सीनियर थे एमडी अकमल, उन्होंने भी यहीं से की थी, उनकी रैंक 1 आई थी, वो भी हमारे कॉलेज से ही और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से थे। पर एमडी अकमल का तो कंट्रोवर्सी है, कोई कहता है कहां से करी, कोई कहता है एक्स वाई जेड से करी, तो उसने तेरे को बता दिया कि नहीं तूने उसने यहीं से करी? नहीं, मैंने या उसने बोला कि मैंने यहाँ से करी और यहाँ से भी, ऐसा? हाँ, नहीं, मैंने वीडियोस भी देखी थी गूगल पे, फिर उसके बाद काफी रिसर्च भी किया, और फिर मैंने सर का जो चैनल है इस पर उनकी वीडियोस भी देखी, तब मुझे विश्वास हुआ कि नहीं वो यहीं से पढ़े हैं। बाकी तो बहुत सारे पैम्पलेट्स। वीडियो तो कभी भी कोई कहीं भी बना सकता है, वीडियो नहीं, तो दोबारा बढ़ गया तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बस ठीक है, उसमें डन। हाँ, और यहाँ का एनवायरनमेंट काफी अच्छा है, और ऑफलाइन में क्या है, कंपटीशन पता लगता है कि हाँ ये इतना कर रहे हैं तो हमें भी इससे इतना करना है, तो ये कंपटीशन पता लगता है ऑफलाइन कोचिंग में। और ये है। आप नौकरी नहीं कर रहे, आपकी यस सर। नौकरी 3.67 7 की लगी है, यस सर। लगभग 4.5 लाख रुपए इसकी नौकरी है। तो ये नौकरी ना करके बीटेक कर रहा है, और जबकि हम लोग कहते हैं अरे बीटेक क्यों कर रहे हो भाई, बीटेक वाले तो समोसे बना रहे हैं, बीटेक वाले तो चाय बना रहे हैं, बीटेक वाले, ये सच्चाई है, बीटेक वाले तो पिज्जा बना रहे हैं, बीटेक एमडी चाय वाला है, एमडी चाय बना रहा है भाई, बिजनेस है वो। और दूसरा यार मेरी बात सुनो, ये जो बीटेक वाले समोसे मोमोज वाले, वो देखो पहले चेक करो जाके कि वो बीटेक कहां से है, कौन से कॉलेज से बीटेक है। बीटेक करनी है तो बढ़िया कॉलेज से बीटेक करो। अब जो बंदा 1000 रैंक पे जाके किसी भी मिजोरिटी या फलाना एक्सवाईजेड किसी भी कॉलेज में जाके, या सोनीपत में एसपीआईटी करके वो भी आईटी के अंदर आता है, उसके अंदर जाके ले जाके फिर आगे वो, ऐसे छोड़ना होता है यार। आपको अगर मैंने बोले टॉप 5 कॉलेज ये हैं, तो बेटे मैंने ये भी तो बताया क्यों है, मैंने बताया कि उनकी प्लेसमेंट का स्तर ये है, मैंने बोला कि 10 साल का प्लेसमेंट का आंकड़े देख लो, आपको ग्राफ ऐसे दिख रहा है, आपको ग्राफ कैसे दिख रहा है, ऐसे पढ़ता हो, पता लग जाता है वहां से यार। और दूसरा, सरकारी कॉलेज में बीटेक क्यों करनी चाहिए, फीस कम होती है, सरकारी वाले झूठ नहीं बोलते, सरकारी वाले इंडिपेंडेंट आपको बनना सिखाते हैं, सरकारी में जो बच्चे हैं उनसे आप कितनी सारी चीजें सीखते हो। किसी दूसरे प्राइवेट कॉलेज में अगर फंस गए ना तुम, तो बाद में तुम वही पकोड़े और ये सब चीजें रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा सारे प्राइवेट वाले जो नीचे हैं उनमें कुछ अच्छे बच्चे जो होते हैं वो अच्छा भी निकालते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ वहां पे एम्बियंस जो है ना वो बहुत स्ट्रगलफुल वाला होता है। लेकिन सरकारी या किसी अच्छे कॉलेज में आपको जो एम्बियंस मिलता है ना, जैसे बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ क्लास की एनर्जी से हमें एक एनर्जी मिली, तो अच्छे कॉलेज की एक अपनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी से हमें एक एनर्जी मिलती है, और वो प्लस 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 होता जाता है। बहुत सारे खराब सेब के साथ एक अच्छा सेब जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली है, ये तो लॉजिकल बात कर रहा हूं, वो खराब हो जाएगा ज्यादा। अगर उसमें रिपेलर पावर ज्यादा बढ़िया हुई तो हो सकता है वो रह जाए, ठीक रह जाए। लेकिन बहुत सारे अच्छे अच्छे सेबों के बीच में अगर कोई खराब है तो बहुत देर से वो पूरा सड़ेगा, काफी टाइम लग जाएगा उसको सड़ने में। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई, ये बात पक्की है, लॉजिक के साथ कह रहा हूं। मैं खुद इतना बढ़िया नहीं था वाईएमसी में जब गया था, लेकिन वाईएमसी के कारण इतनी अलग अलग सोसाइटी, टेक्निकल सोसाइटी का कुछ सीखने को मिलता है।
क्या मेरे सामने बोलने को मिल गया, तुम्हारे सामने आके बोल रहे मेरे दोनों हाथों में दिक्कत है, मेरे को टेंशन हो रही है यार, मैं कैसे आगे करूंगा। हाँ चलो आगे। तो मेरी टाटा पावर्स में जॉब लग गई थी और पैकेज था 3.73 LPA। तो मैंने बीटेक उसे चुना क्योंकि मुझे हायर एजुकेशन में जाना था, क्योंकि एक बार आप अपने जॉब करने लग गए तो आप वापस स्टडीज़ में जाने में आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, और एक मनी एक मेन फैक्टर है कि आपके पास मनी आने लग जाता है तो आप उसी की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हो, और वापस जाने का आपका मन नहीं करता। आप सोचते हो कि मनी आ तो रही है, वापस जाने की क्या ज़रूरत है, तो ये सोचते हो। और एक होता है कि इसी चीज़ में फँस के नहीं रह जाना, आगे बहुत कुछ है। दुनिया मतलब बहुत बड़ी है, और भी ज़्यादा इससे अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने सोचा है। अगर ये आज पौने 4 लाख रुपए की नौकरी छोड़ रहा है, तो ये मान के चलो छोड़ा उसी ने है जिसकी सपने थोड़े और बड़े हैं, जिसको पता है कि मैं 4.5 लाख में स्टेबल नहीं हो सकता, मैं तो 40 लाख में स्टेबल होऊंगा, मैं तो आईएएस क्लियर करूंगा, मैं तो गेट में टॉप 100 रैंक लेके आईएससी बेंगलोर में बैठूंगा। बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब। ठीक है, अगर ये वाली चीजें, ये वाली एनर्जी, ये वाली ऊर्जा है ना आपके पास, तभी कुछ उखाड़ पाओगे, नहीं तो नौकरी अगर ये 4.5 लाख आज ले रहा है तो यकीन मानो ये बीटेक के बाद ही मरे से मरे 8 लाख रुपए तो मरे से मरे में लेगा। देखो मैंने आपको एवरेज पैकेज दिखाया था यूएसआईसीटी का, ये वहां पे 9-12 लाख रुपए का एवरेज पैकेज था। ठीक है आगे चलो। हाँ प्लीज, जूनियर कितने घंटे पढ़ता है उसने भी नहीं बताया, आप भी बताओ। मेरा कॉलेज जैसे कि रेगुलर था, तो मैं डेली अप्रॉक्स 3 से 4 घंटे, कभी-कभी 5 घंटे जाते थे, सिलेबस भाई ज़्यादा मैं था। फ्रेम से अगर बाहर हो जाता हूँ बार बार तो उसकी क्षमा चाहता हूँ, देख लेना। फ्रेम से बाहर तो नहीं हो रहा। हाँ कॉलेज रेगुलर था तो कभी-कभी 3-4 घंटे, सिलेबस ज़्यादा जैसे मैथ, रीजनिंग काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है उसमें, तो 4 टू 5 आवर्स भी हो जाते थे। बट कंसिस्टेंसी से करना पड़ता है इसे, ताकि आपकी कहीं भी लैग ना आए आपकी पूरी तैयारी में। अगर एक दिन भी लैग आता है तो थोड़ा-सा आप कहीं न कहीं पीछे हो जाते हो। तो इसलिए मैंने बीच में कंसिस्टेंसी देखा बहुत था आपने ज़रूरी है। बैच ड्रीमर से सक्षम कराया था, फिर दोबारा ड्रीमर कराया था, उसका रीजन क्या था? मेरा जो मैंने स्टार्टिंग की थी प्रिपरेशन, वो 29 जून को आई थिंक मैंने जॉइन किया था, तो उस समय ड्रीमर बैच चल रहा था, तो मैंने उसमें जॉइन किया था। हाँ, जनवरी में ड्रीमर बैच चल रहा था, मैंने उसमें जॉइन किया था। तो मैंने एक बार सोचा कि नहीं, उसमें सक्षम बैच में जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि वो काफ़ी पीछे हो जाएगा, कहीं सिलेबस भी ना हो इसमें, तो मैंने इसी बैच में रह के, और सिलेबस हुआ उनका ही। हाँ, उनका भी हुआ सिलेबस, बट रिवीजन में थोड़ा-सा हाँ काफ़ी रिवीजन। कम थोड़ा टाइम मिलता, काफ़ी कम टाइम मिलता, सिलेबस उनका भी हुआ, काफ़ी कम टाइम मिलता, तो मैंने इसी बैच में रह के रिकॉर्डेड क्लासेस देखी, रिकॉर्डेड क्लासेस देख के अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, और कभी-कभी जो समझ नहीं आता था, तो वो मतलब दोबारा से क्लास जो ऑफलाइन होती थी, वो सक्षम बैच की भी ली है। अगर मान लो आपके पेरेंट्स को थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती, बच्चे कहते हैं, अगर मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, मैं ईशा से भी सेम क्वेश्चन पूछूं क्योंकि तुम दोनों की नौकरी लगी, राइट? Yes. ये लोग तो ड्रॉप कर रहे हैं, ये इसने नौकरी में इंटरेस्ट था, इसको तो पहले से क्लैरिटी थी कि ये बीटेक के लिए जा रही है। मैं आप दोनों की जॉब लग चुकी है, तो अगर आपके फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती तो आपका डिसीजन क्या होता? नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती, मैं ये कह रहा बाय हूँ। चांस अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती, फिर भी मेरे फादर ने बोला कि नहीं, तुम्हें आगे पढ़ना ही है, चाहे कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आगे पढ़ना है, क्योंकि भाई माता पिता ऐसे होते हैं, इसीलिए मैं सलाम ठोकता हूँ बार बार। वो भाई साहब, मैं तो यार मेरे खुद के माँ बाप ने यार मेरे को पता है कैसे पढ़ाया, मैं भली भांति जानता हूँ। तो माता पिता ऐसे ही होते हैं, उनको पता है कि यार ये पढ़ाई है, कंटिन्यूटी में मैं कर्जा ले लूंगा, कुछ कर लूंगा, एक बार इसको पढ़ा लेता हूँ तो ये सारा ऑब्वियसली मतलब वापिस आएगा, है ना? और बच्चे को भी रियलाइजेशन होता है कि यार मैं ये चीज छोड़ रहा हूँ, तो वो जब जो अपॉर्चुनिटी छोड़ता है ना, उससे बड़ा करने की सोचता है। और ये बात इसको आज कैमरे के सामने, जब भी 4 साल बाद वीडियो को देखेगा, और अगर तेरा जो एम होगा भाई वो तू अचीव करना चाहिए, है यस ना? सर। जैसा भी एम होगा, तो तुम ये कह रहे हो कि अगर फाइनेंशियली दिक्कत भी होती तो भी आप बीटेक को ही परस्यू करते। यस सर। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। हेलो, मेरा नाम अंश गुप्ता है। मैंने पूसा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया अपना ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, और मैंने लास्ट ईयर लीड दिया नहीं था, मैंने जॉब ले ली थी बजाज ऑटो पंतनगर में। लो भाई, इस भाई ने ये भी पूछा से है, इसकी नौकरी भी लगी थी लेकिन इसने नौकरी ले ली। फिर मैंने कुछ टाइम किया, फिर उधर देखा कि और सीनियर से मतलब एडवाइस ली क्या करना चाहिए, तो उन्होंने तो सीधा कहा कि एजुकेशन करो, ये तो बाद में भी कर लोगे। फिर मैं गया इसलिए था नौकरी की तरफ क्योंकि मेरे को लगा
पहले टेक्निकल नॉलेज सही है, बाद में क्या है अपनी कंपनी खोल लेंगे ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो फिर नहीं ड्रॉप लिया, फिर मैंने बीटेक के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी और 4 से 5 घंटे मैं डेली पढ़ता था। बीच में ये हो गया कि मैथ्स नहीं की ना, तो फिर बहुत मतलब 1 हफ्ता ऐसे हो गया कि मैथ्स को की ही नहीं, उसमें दिक्कत आती है। तो मैथ्स तो छोड़नी नहीं है, उसमें कंटिन्यूटी रखनी है और पीवाई की तो कर लेना। पीवाई की तो पक्का कर लेना, ठीक है। तिरक बोल रहा है। अगर ये 94 अगर पीवाईक्यू करके गया होता तो इसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन डिट्टो पिछले वाले उठ के आ गए थे। 2022 रीट में आए थे, वही 2023 रीट में आ गए, और भाई ने पीवाईक्यू मतलब थोड़ा ज्यादा सिंसियर नहीं लिया, लेकिन हम लोग यहाँ पे कमी नहीं छोड़ा। हम लोग करा रहे थे। मैं ही थोड़ा ढीला हो गया था पीवाईक्यू में कि ये तो मतलब कंसेप्ट क्लियर कर लिया है, पर जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वो इस साल ऐड हुई है, इसलिए तो खाली पढ़ना नहीं है, उसे रट के घोल के पी लेना है, ठीक है, बस यही है। लेकिन यार इससे जो बात करी है वो ये तो समझ में आता है कि इसने अपना 1 साल वेस्ट कर दिया कि मैं नौकरी के लिए जा रहा हूं और मैं इसलिए बीटेक नहीं करूंगा। और इससे ये पता लगता है कि यार मतलब आप लोग अगर 4th सेमेस्टर में हो, ये वीडियो देख रहे हो, और ये बच्चे कम से कम 3 और हो सकता है उसकी भी नौकरी लगी हो, मेरे को पता नहीं है। आपकी नौकरी लगी थी क्या? अरे दे यार, ये भी नौकरी वाले ही है यार। जेटेक इंडिया लिमिटेड। जेटेक इंडिया लिमिटेड। तुम कितने घंटे पढ़ते थे, तुमने बताया था? मैंने मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, मतलब मैं कॉपी मतलब खोल के रखता था कभी वैसे ये मेरा ग्रुप था, मतलब ये भी है मेरे ग्रुप में, हम 4 दोस्तों का था। ये लोग ना मतलब क्वेश्चंस बहुत देते थे, ये रीजनिंग की, एक वो मैथ्स की और एक ऐसे, तो इनके जो डाउट्स आते थे वो करने में, और मतलब कॉपियां खुली रहती थी, जब मन होता था पढ़ लो, ऐसा फिक्स नहीं था कि क्या रूटीन है, मतलब जब मन होता था हो जाता था। इनके डाउट्स आते थे, इनको अच्छे से समझाने में मेरे बहुत सारे थोड़ा सा वो समझाने में तो ठीक है, लेकिन फिर भी कितना टाइम लग जाता है? ऐसे पूरे दिन में यही 4-5 घंटा हो जाता होगा कि इनका और मेरा लेकर के 4-5 घंटा हो जाता होगा। फिर मैंने लास्ट में फिर इनको छोड़ दिया, जब 2-3 महीने बचे थे, तो फिर मैंने खुद को पहले 6-7 घंटे करने लग गया, और लास्ट में इनको रात को टाइम देता था, रात को 1-2 घंटे इनके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करता था। ठीक है, तो बस मैं ये कह रहा हूँ, आपने नौकरी छोड़ के बीटेक करने का क्यों सोचा? नौकरी तो वैसे पहले सच बताओ तो मैकेनिकल मेरे को लेनी नहीं थी। पूसा में मतलब पूसा कॉलेज का नाम था, तो मेरे को पूसा में गया, और पूसा में मैकेनिकल ही थी, मतलब सीएस थी ही नहीं उसमें, मेरे को शुरू से सीएस लेनी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोड़ो वही मैकेनिकल लेके कर लेता हूँ। कैसे करोगे? जब कंपनी आएंगी, आपने मान लो मेट में सीएस मिल गई, तो वो पूछेंगे आपने डिप्लोमा मैकेनिकल से करा, तो कैसे जस्टिफाई करोगे? ये कहोगे कि मुझे लेनी सीएस थी, लेकिन ब्रांड पूछा था, अच्छा ये कहोगे? हाँ वो थोड़ा हो गया था, मतलब कि उतना छूट गया था, सोचा था अब यही करके सॉर्ट करते हैं, छोड़ो ज्यादा वो सोचते नहीं है। फिर बाद में थोड़ा आया कि ये बहुत बकवास है, बहुत बकवास, मतलब कंपनी का एक्सपीरियंस वो सब लेकर के बहुत बेकार था। मेरे को इधर ही सीएससी करनी है, मतलब माइक्रो अभी मेरा हाँ 2-2.5 महीने वहाँ काम किया था, 2-2.5 महीने काम तो भी किया? हाँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट में था मेरा, तो वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब वो फील नहीं आई वो वाली कितना चीज। सैलरी थी आपको वहाँ पे? सैलरी वही 16,000 देते थे पर मंथ की। पर मंथ 16,000 के आसपास थी, ठीक है। डिप्लोमा में 16, 20, 25, बस ये टाटा पावर वालों को थोड़ी ज्यादा मिलती है 30 के अप्रोक्स, तभी वो 4.5 लाख हो जाएगा, और शायद हीरो वालों को भी इधर ज्यादा मिलती है। अच्छा ठीक है, तो इनको मिल रही है भाई, ठीक है। तो एक बार अंश से पूछ लेते कि कितने घंटे देता था अंश, कितने घंटे देता था? मैं 4 से 5 घंटे देता था, पर जब भी देता था ना एकदम सीरियसली देता था। ऐसा नहीं है कि बैठे हैं बुक खुली है कहीं और देख रहे हैं, ऐसा नहीं तो है। वो सीरियसनेस आती कैसे थी? वो तो मतलब अर्पित है, गौरव है, वो तुम्हारे बैच में ही थे, उनकी रैंक 500, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बढ़िया बढ़िया रैंक वाले बंदे इकट्ठे कर रहा हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट में भाई 400-500 बच्चा था, तो 400-500 की बढ़िया रैंक थोड़ा आई है, बहुत सारे बच्चों की खराब रैंक भी आई है, हम मान रहे हैं, ऑन कैमरा मान रहे हैं। लेकिन मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उनके अंदर शायद वो पढ़ने बैठते होंगे तो सिंसियरिटी नहीं आती होगी, तो तुम्हारे अंदर सिंसियरिटी आती कैसे थी? क्या रीजन था? एक तो ये ड्रॉप कर मतलब नौकरी छोड़ी है, ड्रॉप कर पीयर प्रेशर तो होता है। पीयर प्रेशर था, और मेन तो ये है कंसिस्टेंसी बढ़ाने के लिए बहुत दिन में बहुत टाइम होता है, ड्रॉप लिया भाई, ठीक है। तो क्या है, क्रिकेट खेलने चले जाए, फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, बस यही है। बाकी जब भी बैठता था ना तो ढंग से बैठता था, ये नहीं है कि फोन पास में रख लिया और किसी का डाउट आ रहा है वो भी क्लियर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
ठीक है, तो समझ रहे हो, ये थोड़ा नोकझोंक चलती रहती है बच्चों में। मैं ये कह रहा हूँ, आपने अगर ध्यान दिया हो, अगर ध्यान से सुना हो, तो खनक ने बोला था कि जब भी मेरी कंसंट्रेशन खराब होती थी मैं म्यूजिक सुन लेती थी। अंश ने बोला जब भी मेरे को ऐसी दिक्कत आती थी, भाई ऐसा हो रहा है, तो मैं खेलने निकल जाता था, खेल लिया 2-3 घंटे, फ्रेश हो गए, फिर आगे पढ़ लिए। ड्रॉप कराया तो खूब टाइम होता है। ठीक है, और ईशा तुम्हारी भी ऐसा कभी रहा हो तो तुम्हारा भी कोई टिप्स, मतलब जैसे उसने बोला म्यूजिक, इसने बोला क्रिकेट, तुम्हारी कंसंट्रेशन कभी खराब होती हो तो तुम क्या करते थे? दूसरों को देख के। अच्छा, ये हाँ, इसने बोला तो कि मैं अपने दूसरे क्लासमेट की वो कैसे कर रहे हैं, तो उनसे अपने आप ही चीजें ठीक कर लेती थी मैं। आप या तो आपकी वीडियो देखती थी मोटिवेशनल, आपकी सर आप जो मैं जल्दी संदीप सर से मिलूंगा और पार्ट टाइम नौकरी करूंगा उनसे, ठीक है, मैं मोटिवेट भी करता हूँ। और आप जो व्हाट्सएप पे ऑडियो भेजते थे वो सुनती थी, या तो दोस्तों हाँ, से। ये भी, जैसे मैंने एक बच्चे का बोला था ना, ओम कुमार झा, कि वो अपना डेली का टाइम टेबल भेजते थे, तो मुस्कान भी उनमें से थी। ये अपना ये लिख के, इतनी मेहनत तो नहीं करती थी कि लिख के फोटो खींच के और फिर ये व्हाट्सएप पे चैट में लिख देती कि आज मैं ये पढ़ रही हूँ, आज मैं ये पढ़ रही हूँ। इसने भी बहुत दिन तक लगातार, बीच बीच में थोड़ा इरेगुलर भी हुआ, लेकिन 1 या 2 दिन हुआ ये मान, लेकिन ये भेजती रहती थी, नो डाउट। देखो यार, पता क्या, ये ड्राइविंग फोर्स वाली चीजें होती हैं। अगर हम ड्रॉप करके पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे, वो देखो इनके पास, इन चारों के पास तो था कि भाई ये 4 वो हैं जो नौकरी वाले हैं, लेकिन ये ड्रॉप नहीं कर रही थी, ये अपने दोस्तों से देख लेती थी ड्राइविंग। तो जो ड्रॉप कर रहे होते हैं उनको ये चीजें चाहिए होती हैं कि यार कोई बंदा हो जो रिपोर्ट मांगे डेली की डेली, हमें थोड़ा सा डांटे, थोड़ा सा ये हम थोड़ा सा डिसिप्लिन को सीखें। तो यार ये है। अब मैं इस वीडियो में यही बोलूंगा कि जोन जोन सा पार्ट तुम लोगों को लगा कि हाँ, और ऐसे वाले वीडियो इतने सारे लोगों के साथ, क्या ये वीडियो ठीक है या नहीं, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और हम लोग रियलिटी में जो हमने फील किया पिछले पूरे साल की जर्नी, तो वो मैं आपके सामने लेके आना चाहता था। रैंक 2 वाले की भी, और रैंक 155 वाले की भी, रैंक 95 की भी, 85 की भी, रैंक 35 भी, रैंक 209 रैंक भी। तो ये सारी रैंक मैं आपके सामने लेके आना चाहता था। यही यही बच्चे हैं जो ऑफलाइन में थे। ठीक है, मतलब ये अलग अलग बैच के कुछ बच्चे हैं, मतलब ये पूरे बच्चे नहीं है। ठीक है, कहीं अच्छा 6 बच्चे, हाँ 6 बच्चों में इतना जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, और बस, तो इसी के लिए वाइंड अप करते हैं। किसी को कुछ बोलना है तो बताओ यार, किसी को कुछ, मैं मेरे माइंड में आ तो रहा था, मैं भूल गया यार, मैं बोल रहा था आपकी ड्राइविंग फोर्स, आप बताओ यार, क्वेश्चन था ना कि मैं बोल रहा था। मेरी ड्राइविंग फोर्स तो वैसे पैसे ही है। मतलब स्ट्रेस भैया ने एक दिन बताया था कि उनके 23 लाख का पैकेज लगा है, तो फील आती है कि भाई 23 लाख मतलब हर महीने अकाउंट में 2 लाख के अप्रोक्स आएंगे, तो 160 के राउंड की उसको कैमरा, हाँ ठीक है। तो अंदर से एक बहुत ज्यादा वाली फील आ जाती है कि हाँ ये चीज चाहिए। तो मेरा तो पैसा ही है मेन। पैसा ड्राइविंग फोर्स है, सबका अलग अलग है। ठीक है, पता क्या, ये अच्छी बात है कि ट्रांसपेरेंसी से आपके सामने रख रहे हैं, पर हम किसी कंपनी में अगर जाना चाह रहे हैं तो हम अपने ड्राइविंग फोर्स पैसा नहीं बता सकते, तो वो कंपनी हमें कभी, हमें लात मार देगी, वो कंपनी हमें लात मार देगी, वो हमें कभी नहीं रखेगी। ये ठीक है, ये बच्चा हमारे साथ पारदर्शिता रख रहा है, ट्रांसपेरेंसी से सही आंसर जो है, जो इसको लगते हैं वो बोल रहा है, लेकिन जब हमें कई कई बार थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं यार, बायपोलर वाला सिस्टम भी अपनाना पड़ता है कि हाँ जी, कंपनी क्या चीज रिक्वायर्ड है। हम मतलब कैमरा के सामने आप लोगों के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि आप लोगों को क्या रिक्वायर्ड है, आप लोगों के मन में क्या क्या डाउट आ सकते हैं, वो कोशिश करी है हमने कि भाई ये 155 रैंक है तो ये 2 रैंक है तो ये 209 रैंक है तो ये लोग बीटेक, मतलब आप लोगों के माइंड में आता है कि नौकरी के साथ बीटेक हो जाएगी, या नौकरी बाद में, मतलब पहले पहले नौकरी कर लेते हैं बाद में बीटेक कर लेंगे। तो उस चीजों के आंसर है यहाँ पे इस वीडियो में आपके लिए है। मैं इसको ना वाइंड अप करना चाह रहा हूँ, और मैं यही वाइंड अप करने के लिए यही कह रहा हूँ कि आपके माइंड में जो जो जस्ट 4th सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर में है, तो वो इस चैनल को एक बार जाके, यार 900 प्लस वीडियोस हो चुके हैं, मुझे लग रहा है 2-3 वीडियो के बाद 1000 वीडियो बन जाएंगे। 1000 वीडियो का मतलब समझ रहे हो, मतलब अगर हमने ये वीडियो बनाया तो हमने आधा घंटा पहले माइंड मेकअप किया होगा और आधा घंटा बाद तक हम इसके अंदर ही रहने वाले हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं, मतलब हमने 900 घंटे, समझ रहे हो, तो वो तो दे ही दिए। किसको दिए? डिप्लोमा वालों को दिए। क्यों दिए? तुम्हारे वेलफेयर के लिए दिए कि आप लोग भी वो बढ़िया बढ़िया कर सकते हो। डिप्लोमा के बच्चों ने बहुत बढ़िया बढ़िया उखाड़ा है। यही 6 बच्चे
आने वाले 4 साल में दोबारा तुम्हें इसी कैमरे के सामने लेके आऊंगा। कोई बंदा बढ़िया उखाड़ रहा होगा, हो सकता है ये बोल रही हो कि जी मेरा 1 करोड़ रुपए का पैकेज लग गया। भाई साहब ये तो तूफान ही हो जाएगा। ये ड्रीम है यार, ड्रीम कम ट्रू भाई। 1 करोड़ रुपए का पैकेज डिप्लोमा वाले बच्चे का, तो ये लेके चलना चाहिए अपने को, है ना। तो इनमें से कोई बोल रहा हो मेरा आईएएस हो गया जी, पता लगे ये सत्यम या ईशा बोल रही हो जी मैंने गेट में ये कर लिया जी। तो ये वाली चीजें लेके चलनी है। कैमरे में 4 साल बाद मिलेंगे आपसे, तब बातचीत करते हैं, ठीक है, बिठाते हैं कार्रवाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। कुछ बोलना है तो बोल दो भाई। थैंक यू सो मच स्वीट्स के लिए। हाँ जी कुछ बोलना है, ठीक है।